आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं। जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आप बेसब्री से करते हैं इंतजार, वह प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। जैसा कि आप जानते हैं, प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य आपके अध्ययन का आपको रिविजन कराना। वन लाइनर शैली में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रतिदिन सुबह सुबह आप करते हैं रिवाइज। तो इस अध्ययन श्रृंखला से जुड़ने के लिए फटाफट सेशन को लाइक और शेयर करिए। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए साथियों प्रारंभ करेंगे पाठचर्या, लेकिन उससे पूर्व देखेंगे प्यारा सा मॉर्निंग कोट्स। अपने सपनों की मंजिल को पाने के लिए अपने आप को इतना मजबूत करके चलना है दोस्त कि रास्ते की परेशानी आपको तोड़ न सके, और कोई भी विषम परिस्थिति हो आपके लक्ष्य से आपका रास्ता कोई मोड़ न सके। आप अपने लक्ष्य के प्रति निरंतर चलते रहिए, लक्ष्य आपको एक दिन जरूर मिलेगा साथियों। इसी प्यारे कोट्स के साथ प्रारंभ करते हैं शायद प्रश्नोत्तरी 50 को और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। रस छंद अलंकार किसकी रचना है? इसका आपको जवाब बताना है। रमाशंकर शुक्ल रसाल जी द्वारा लिखा गया यह ग्रंथ है। अगला प्रश्न है कि महाभारत की साँझ एकांकी के लेखक कौन है? महाभारत की साँझ एकांकी भारत भूषण अग्रवाल द्वारा लिखी गई एकांकी है। प्रश्न संख्या 3, पहला पड़ाव उपन्यास के लेखक कौन है? पहला पड़ाव उपन्यास लिखा गया है श्रीलाल शुक्ल द्वारा 1976 ईस्वी। इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि यह पथ बंधु था एक अध्ययन किसकी रचना है? यह पथ बंधु था एक अध्ययन, यह आलोचनात्मक रचना सत्य प्रकाश मिश्र की है। केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा है? केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। स्त्री विमर्श पर केंद्रित स्त्रीत्व का मानचित्र किसकी पुस्तक है? इस प्रश्न का जवाब अनामिका चुन करके आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। अगला प्रश्न है कि हास्य व्यंग कृति मुद्रिका रहस्य के रचनाकार कौन है? इस प्रश्न का जवाब शरद जोशी चुन करके आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। अगला प्रश्न है कि हरिऔध जी को उनकी किस कृति पर हिंदी का सर्वोत्तम पुरस्कार मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया? जवाब में प्रिय प्रवास को आपने चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार कौन माने जाते हैं? द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं मुकुटधर पांडे। अगला प्रश्न है कि कविता संग्रह कथामणि किसका है? जवाब में आपने कुबेरनाथ राय को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि किसने कहा है? शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहने वाले अज्ञेय जी हैं। अगला प्रश्न है कि समीक्षा की समीक्षा आलोचनात्मक रचना के लेखक कौन है? जवाब में आपने प्रभाकर माचवे को चुना, बिल्कुल सही जवाब। अज्ञेय और आधुनिक रचना की समस्या के लेखक कौन है? यह भी आलोचनात्मक रचना लिखी गई है रामस्वरूप चतुर्वेदी द्वारा। मेरी आत्म कहानी किस विधा की रचना है? मेरी आत्म कहानी डॉक्टर श्याम सुंदर दास द्वारा लिखी गई आत्मकथा विधा की रचना है। यह आत्मकथा 1941 ईस्वी की प्रकाशित आत्मकथा है। अगला प्रश्न है कि अरविंद विमलेंदु शंकर शेष के किस नाटक के पात्र हैं? अरविंद और विमलेंदु शंकर शेष द्वारा लिखे गए एक और द्रोणाचार्य नाटक के पात्र हैं। कैलेंडर का आखिरी पन्ना नाटक के नाटककार कौन है? तो कैलेंडर का आखिरी पन्ना नाटक रामकुमार वर्मा द्वारा लिखा गया नाटक। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध समाचार पत्र विशाल भारत के संस्थापक कौन है? प्रसिद्ध समाचार पत्र विशाल भारत रामानंद चटर्जी जी का है। अगला प्रश्न है कि कहती हैं औरतें काव्य संग्रह की रचनाकार कौन है? तो कहती हैं औरतें काव्य संग्रह अनामिका द्वारा लिखा गया काव्य संग्रह है। अगला प्रश्न है कि ठाकुर प्रसाद द्वारा लिखा गया प्रबंध काव्य महामानव किसके जीवन पर आधारित है? जवाब में महात्मा गांधी को चुना आपने, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि उर्वशी नाटक के नाटककार कौन है? तो उर्वशी नाटक का नाटककार लक्ष्मी प्रसाद को चुना आपने, बिल्कुल सही जवाब। 1910 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। अगला प्रश्न संख्या 21 है कि आज और आज से पहले किसकी आलोचनात्मक रचना है? आज और आज से पहले आलोचनात्मक रचना कुंवर नारायण की है।
प्रश्न संख्या 22 है कि पद्माकर के जगत विनोद में कितने प्रकरण और छंद हैं। पद्माकर द्वारा लिखा गया जगत विनोद में 6 प्रकरण है, 731 छंद हैं। अगला प्रश्न है कि चर्चित कहानी लाल पान की बेगम के लेखक कौन। चर्चित कहानी लाल पान की बेगम फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है। अगला प्रश्न है कि उजली आग कहानी संग्रह के लेखक कौन है। तो उजली आग कहानी संग्रह रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया कहानी संग्रह। कवि की स्त्री कहानी के रचयिता कौन है। तो कवि की स्त्री कहानी लिखी गई है सुदर्शन द्वारा। अगला प्रश्न है कि सिंहासन बत्तीसी पुस्तक की रचनाकार कौन है। तो सिंहासन बत्तीसी पुस्तक लल्लू लाल द्वारा लिखी गई 1801 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि साकेत को जनवादी काव्य किस आलोचक ने कहा। डॉक्टर नगेंद्र जवाब चुन करके आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। अगला प्रश्न है कि भूत के पांव पीछे निबंध के लेखक कौन है। भूत के पांव पीछे निबंध हरिशंकर प्रसाई जी का निबंध है। अगला प्रश्न है कि किस आलोचक के अनुसार छायावाद में एक नूतन सांस्कृतिक मनोभावना का उद्गम है और एक स्वतंत्र दर्शन की नियोजना है। जवाब में नंद दुलारे वाजपेयी को आपने चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि आस्था और सौंदर्य, मार्क्सवाद और प्राचीन साहित्य का मूल्यांकन आलोचनात्मक पुस्तकों के लेखक कौन है। रामविलास शर्मा उत्तर चुना आपने, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि वैशाली की नगर वधु कृति का प्रकाशन काल क्या है। वैशाली की नगर वधु आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की रचना है। 1949 ईस्वी रचना का प्रकाशन वर्ष। अगला प्रश्न है कि प्रकाश और बीना मोहन राकेश के किस कहानी के पात्र हैं। एक और जिंदगी कहानी आपने चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कलकत्ता थिएटर की स्थापना कब हुई थी। तो कलकत्ता थिएटर की स्थापना 1777 ईस्वी में। कविता से साक्षात्कार पुस्तक के रचनाकार कौन है। तो कविता से साक्षात्कार पुस्तक मलयज द्वारा लिखा। तीसरी सत्ता उपन्यास के लेखक कौन है। तीसरी सत्ता उपन्यास गिरिराज किशोर द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि क्योंकि उसे मैं जानता हूं काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है। और जवाब में आपने अज्ञेय को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। 1969 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। अगला प्रश्न है कि संस्मरणों के सुमन के रचनाकार कौन है। तो संस्मरणों के सुमन कृति राम कुमार वर्मा की रचना है। अगला प्रश्न है कि लाक्षागृह एवं जहर ठहरा हुआ किसकी रचना है। जवाब में आपने चित्रा मुदगल को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि भवानी प्रसाद मिश्र किस शतक के कवि हैं। तो भवानी प्रसाद मिश्र दूसरे शतक के कवि हैं। 1951 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। अगला प्रश्न है कि त्रिकाल संध्या काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है। तो त्रिकाल संध्या काव्य संग्रह भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा लिखा गया है और 1978 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। अगला प्रश्न है कि चंपारण में महात्मा गांधी कृति के लेखक कौन है। जवाब में राजेंद्र प्रसाद को आपने चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि रानी केतकी की कहानी को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो रानी केतकी की कहानी को उदय भानचरित नाम से जाना जाता है। मुंशी इंसाल्लाह खां द्वारा लिखी गई कहानी है। अगला प्रश्न है कि सूरजमुखी अंधेरे के उपन्यास के उपन्यासकार कौन है। जवाब में कृष्णा सोबती को आपने चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि लाल टीन की छत के लेखक कौन है। और उत्तर में निर्मल वर्मा को आपने चुन लिया, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि बादशाह गुलाम बेगम नाटक के नाटककार कौन है। तो बादशाह गुलाम बेगम नाटक के नाटककार गिरिराज किशोर हैं। 1979 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। अगला प्रश्न है कि विराम चिन्ह निबंध संकलन किसका है। विराम चिन्ह निबंध संकलन रामविलास शर्मा का है। अगला प्रश्न है कि रूप तरंग काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है। तो रूप तरंग काव्य संग्रह रामविलास शर्मा जी द्वारा लिखा गया। 1956 ईस्वी का प्रकाशित काव्य संग्रह। अगला प्रश्न है कि मेरी अपनी कथा के लेखक कौन है। मेरी अपनी कथा पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की रचना है। कितनी नावों में कितनी बार कृति के लेखक कौन है। कितनी नावों में कितनी बार यह रचना अज्ञेय की है। कैदे हयात किसके जीवन पर आधारित नाटक है। सुरेंद्र वर्मा द्वारा लिखा गया मिर्जा गालिब के जीवन पर आधारित 1993 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। तो साथियों, आज की प्रश्नोत्तरी 50 आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आज की इस पाठचर्या में लेते हैं यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट आप लोग। जय हिंद।